मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि आपने एक सपोर्ट देखा और फिर प्राइस इस सपोर्ट के पास आता है। बताइए अब प्राइस इस सपोर्ट से रिवर्स होगा या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था तो मैंने इतना तो सीख ही लिया था कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन हर बार सपोर्ट से प्राइस ऊपर नहीं जाता और हर बार रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे नहीं गिरता। ये चीज आपको भी मालूम है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको 70 से 80% टाइम अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा या फिर उसे ब्रेक करेगा, जिसके लिए हम मोमेंटम लॉस का यूज करेंगे। और मोमेंटम लॉस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। लेट सपोज कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब बायर्स प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ऊपर ले गए। इट मीन्स कि अभी इस कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस है। दूसरी कैंडल भी ग्रीन कलर की बनी, लेकिन अगली कैंडल के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मॉल बनी। इट मीन्स कि इस कैंडल में भी बायर्स का डोमिनेंस है, लेकिन ये दूसरी वाली कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स अभी बाय करने में अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस कैंडल में बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तभी तो ये कैंडल स्मॉल बनी है ना। तीसरी कैंडल भी ग्रीन कलर की बनी, लेकिन ये कैंडल तो पिछली दोनों कैंडल से स्मॉल हो गई। तो यही होता है मोमेंटम लॉस। बायर्स हर कैंडल में प्राइस को अपर साइड पुश तो करते हैं, लेकिन हर कैंडल में बायर्स बाय करने में थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं कि अभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम लॉस हुआ। सेम इसका उल्टा होगा। लेट सपोज कि सेलर्स ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक नीचे पुश किया, मतलब इस कैंडल में अभी सेलर्स का डोमिनेंस है। दूसरी कैंडल में भी सेलर्स की एक्टिविटी शो हुई, पर दूसरी कैंडल पहली कैंडल की कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मॉल बनी। इट मीन्स कि अभी सेलर्स सेल करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तीसरी कैंडल भी रेड कलर की बनी, पर पिछली दोनों कैंडल से स्मॉल, तो इसको हम कहते हैं कि अभी मार्केट में बीरिश मोमेंटम लॉस हुआ। चलो अब मैं सिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट है। जब प्राइस इस सपोर्ट के पास आएगा तो आपने सीखा होगा कि सपोर्ट से प्राइस रिवर्स करके ऊपर मूव करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी चला जाता है। ओके, तो आपको देखना है कि प्राइस सपोर्ट को किस तरह से अप्रोच करता है। देखो, मार्केट इस सपोर्ट को टैप करता है, लेकिन कैसे? ये बिग रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उससे स्मॉल, नेक्स्ट कैंडल उससे भी स्मॉल। यहाँ हमें बीरिश मोमेंटम लॉस देखने को मिला। जैसा मैंने सिखाया, बीरिश मोमेंटम लॉस में सेलर्स सेल करने में अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, तो हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट, प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके यहाँ से रिवर्स भी हुआ। अब ध्यान से समझना, मोमेंटम लॉस सिर्फ इंडिकेट करता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम लॉस को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक परफेक्ट रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है, जहाँ हमें बुलिश मोमेंटम लॉस देखने को मिला। ये बिग ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उससे स्मॉल, नेक्स्ट कैंडल उससे भी स्मॉल। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम लॉस को देख के सेल करते तो कुछ ही समय में आपका एसएल हिट हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोमेंटम लॉस एक तरह का साइन है। मोमेंटम लॉस होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि सडनली मोमेंटम गेन हो जाए, जैसा इस एग्जाम्पल में आपने देखा। इसलिए हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड था और फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला। अब यही रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगा और आगे प्राइस इस सपोर्ट को अप्रोच करता है बीरिश मोमेंटम लॉस के साथ। हमें मोमेंटम लॉस तो देखने को मिला, तो अब हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगली कैंडल ने इस आखिरी कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब हम यहाँ पर बाय का ट्रेड कर सकते हैं। हमें मोमेंटम लॉस का भी साइन मिला, प्लस ये सपोर्ट पे बुलिश कैंडल का भी सिग्नल मिला। इस ट्रेड में हमारा एसएल इस सपोर्ट से हल्का सा नीचे रहेगा और टारगेट इस रेजिस्टेंस पे। यहाँ हमें आराम से 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। नेक्स्ट, प्राइस अपर साइड मूव करता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर आपने मोमेंटम लॉस को नहीं सीखा होता फिर भी आप यहाँ पर ये ट्रेड तो ले ही सकते थे। ये सपोर्ट पे बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक का सिग्नल देख के बाय कर लिया। सिंपल।
तो फिर मोमेंटम लॉस को सीखने की क्या जरूरत थी? इसमें तो हम मोमेंटम लॉस का यूज किए बिना ही हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, राइट? तो फिर इस कॉन्सेप्ट में क्या खास बात है? गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा कि क्यों आपको मोमेंटम लॉस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन थी, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है, क्या यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ? यस, बिल्कुल हुआ। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके फिर से नीचे गिरे, लेकिन अभी भी हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। नेक्स्ट एक इनसाइड बार की फॉर्मेशन हुई जिसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। बुलिश मोमेंटम लॉस के साथ हमें कैंडल का सिग्नल मिला, तो अब हम यहाँ पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एसएल और टारगेट यहाँ। नेक्स्ट प्राइस काफी नीचे गिरा और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। अगर आप ही इस जगह पर लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते तो जब आपका टारगेट हिट हुआ तब तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जब प्राइस और भी नीचे गिरा तब शायद आपको बुरा भी लगा होगा कि काश मैंने थोड़ा और होल्ड किया होता तो ये बड़ी मूवमेंट भी कैच हो जाती और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 का हो जाता। तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये मूव को भी कैच कर सके? हाँ, बिल्कुल है। देखो, मान लो कि हमारे सामने यहाँ तक का चार्ट है, सेल किया है तो जनरली हमारा पहला टारगेट इस सपोर्ट पे होता है। अब इस सपोर्ट पे हमें देखना है कि अगर यहाँ पर प्राइस मोमेंटम लॉस भी दिखाए और कंफर्मेशन कैंडल भी बनाए तो हम यहीं पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ? यहाँ पर हल्का सा मोमेंटम लॉस तो मिला था, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी थी, तो यहाँ हम 50% प्रॉफिट को बुक करेंगे और अपने टारगेट को अगले सपोर्ट तक शिफ्ट कर देंगे। चलो अपने अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ हमने एंट्री की थी मोमेंटम लॉस का यूज करके एंड फिर प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है। क्या हमें यहीं पे पूरा प्रॉफिट कर लेना चाहिए था? देख लेते हैं। इस रेजिस्टेंस पे बुलिश मोमेंटम लॉस हुआ था। ये बिग ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उससे स्मॉल, नेक्स्ट कैंडल उससे भी स्मॉल, और फिर यहीं पे हमें एक बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन सिग्नल भी मिला था। तो यहाँ हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर बाय चांस यहाँ पर ना ही मोमेंटम लॉस होता और ना ही बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलता तो फिर हम 50% प्रॉफिट इस रेजिस्टेंस पे बुक करते और अगले टारगेट को हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे शिफ्ट करते। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट सपोज कि आपने यहाँ बाय किया तो आपका एसएल यहाँ पर होगा और टारगेट जैसा मैंने समझाया नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी के टारगेट को इस रेजिस्टेंस तक शिफ्ट कर देंगे। अगर इस रेजिस्टेंस पे मोमेंटम लॉस होता और कंफर्मेशन कैंडल भी मिलती तो हम यहीं पे 100% प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट प्राइस और भी ज्यादा अपर साइड की डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जरा देखिए। आई थिंक 1:6 के आसपास का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मोमेंटम लॉस का यूज क्यों करना चाहिए। और एक जरूरी बात, अगर आप कहेंगे कि यहाँ तो मोमेंटम लॉस हो रहा है और यहीं पे आप एग्जिट कर लेते तो ये गलत है, क्योंकि मोमेंटम लॉस वहीं पे काम करता है जहां पर आसपास में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन हो। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने में आप ये गलती कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लाइव मार्केट में ऐसी कोई भी मिस्टेक करें जिससे कि आपको लॉस हो। देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड था और फिर थोड़ा सा मोमेंटम लॉस भी मिला और बाद में एक बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन सिग्नल भी मिला, तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना चाहिए। हाँ, माना कि आपको मोमेंटम लॉस मिला और कंफर्मेशन कैंडल का भी सिग्नल मिला, लेकिन ये ट्रेंड कौन सा है? जहाँ आपको लगा कि सेल करना चाहिए वहां पर ट्रेंड बुलिश हो चुका था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था और ये रिसेंट स्विंग का भी ब्रेकआउट मिला। तो फिर बुलिश ट्रेंड में अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सेल करेंगे तो हाई चांस रहेंगे कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मेरी एक बात याद रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट में किसी भी स्ट्रेटेजी या फिर कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाती है, इसको भूलना मत। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।